हेलो गाइज, मैं राकेश सबसे का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिविजिबिलिटी रूल का कुछ क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यानी डिविजिबिलिटी रूल तो पता होगा आपको, विभाज्यता का नियम पर आधारित है। क्या करें, कुछ क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं क्योंकि इसका कंसेप्ट हम बता दिए हुआ। आज सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए पहले तो एकदम 9 से डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता होगा और 8 से भी पता ही होगा। जैसे मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन कर ले लीजिए। पहले क्वेश्चन का 9 अंकों की संख्या दे दिया हुआ है और कहा दिया कि 72 से क्या है, विभाज्य है। तो आपसे कितना का मान 4x - 3y का मान पूछ रहे। 9 अंक की संख्या कौन सा है, 985x 3678y दे दिया हुआ है और ये कह दिया हुआ है कि संख्या क्या है, 72 से क्या है, विभाज्य है। तो आपसे पूछा हुआ है 4x - 3y का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो पहले सबसे पहले तो आपको इसका मान निकालने से पहले आपको x और y का मान निकालना चाहिए, यानी निकालना चाहिए, तब तो इसका मान बता सकते हैं। तो x y का मान हम कैसे निकालेंगे, किस कंसेप्ट से निकालेंगे। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट मालूम होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स का कंसेप्ट अगर मालूम होगा ना, तब जाके तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपसे एक सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर इसका कंसेप्ट मालूम होगा तो सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये संख्या ही बोला हुआ है, ये 72 से क्या है, विभाज्य है। तो आप 72 को ऐसे दो गुणनखंड के रूप में तोड़िए जिसका HCF यानी दोनों में कॉमन एक के अलावा कुछ ना हो, यानी दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो, एक के अलावा। जैसे इसको तोड़िएगा तो 8 9 क्या होता है, 72 होता है। 8 9 72। तो यानी इस संख्या 72 से जब कट रहा है तो इस संख्या 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी क्या होना, कटना चाहिए। तभी जाके 72 से भी कट जाएगा, यानी 9 से भी कटेगा और 8 से कटेगा, तभी जाके 72 से कटेगा। तो यानी बोल दिया 72 से संख्या कट रहा है तो इसका मान आपसे पूछ रहा था, क्या कीजिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा, पहले y का मान आप निकाल लीजिए। y का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, y का मान निकालने से पहले आप 8 वाला कंसेप्ट याद करिए। जब 8 से कोई संख्या चेक करना रहता है कि संख्या 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 को डिजिट आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर लास्ट के 3 को 8 से कट जाता है तो संख्या भी 8 से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाइएगा। पहले 8 से ही चेक कर लीजिए। 8 से चेक करने के लिए लास्ट के कौन सा डिजिट देखते हैं, 3 को डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पर 3 को डिजिट हम देख रहे हैं, 3 को डिजिट 8 से काटने का 8 9 72 बच जाएगा, कितना 6 बचेगा, 8 9 72 6 बचेगा। तो यहाँ पर अब y के जगह पर हम क्या रखें कि ताकि 6 बचा हुआ है, ताकि ये 8 से कट जाए। 72 से कटा था, 8 से भी कट रहा है, तो 8 से कटने के लिए 3 को डिजिट हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना रखना होगा, यहाँ पर तो y है, तो y के जगह पर आप अगर 4 रख देते हैं ना तो 8 8 64 कट जाता है। तो y का मान आप क्या किए, फिक्स कर दिए कि y का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। जब 8 से कट गया तो 8 से y का मान निकाल लिए, तो आप 9 वाला कंसेप्ट लगा लीजिए। 9 से कटने के लिए, किससे, 9 से कटने के लिए डिजिट सम तो मालूम होगा आपको, डिजिट सम अंकों का योगफल अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो अंकों का हम योगफल करिए ना, था जहाँ पर 9 आपसे पुर रहा है, 2 2 को 3 3 अंक लेके 9 पूरा ये या 18 पूरा ये, 9 के मल्टीपल पूरा लीजिए और उसको काटते चले जाइएगा। जैसे में 9 से ही कट गया, 6 और 3 9 यो कट गया, 7 8 15 और 15 हो गया, और 15 हो गया, 15 5 20 8 28 हो जाएगा। तो 9 3 27, 1 बच जाएगा, 1 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर बचा हुआ y का मान 4, तो 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे x बचा हुआ है तो x हो गया प्लस 5 हो गया सिंपल, यानी 5 बचाएगा। तब x का मान क्या रखे, ताकि संख्या 9 से कट जाए। अब इसी पर आधारित है, अगर ये 9 से कट जाता ना तब जाके संख्या भी 9 से क्या हो जाएगा, संख्या भी 9 से कट जाएगा। अब x के मान पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर x का मान हम क्या रखें, ताकि जो बचा हुआ है काट कूट करने के बाद इतना, ताकि ये भी क्या हो, 9 से कट जाए। तो इसका मान यहाँ पर क्या रखे, 4 रखिएगा ना, तब जाके ये 9 पूछ जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर अब x का मान निकल गया 4, y का मान भी निकल गया 4। तो यहाँ पर इसका मान पूछा हुआ है, तो 4 गुने 4 हो जाएगा -3 गुने 4, 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, तो 4 गुने 1 हो गया, यानी आंसर कितना हो गया, 4 आपका आंसर हो गया।
बताइए कैसे एनी क्वेश्चन समझ में आपको आया कि नहीं। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो 8 अंक की संख्या दे दिया हुआ वो भी कह दिया हुआ 72 से क्या विभाज्य है। तो आपसे पूछा हुआ है 5x - 3y का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यानी पहले वो 8 अंक का संख्या कौन सा है, 7, 8, 9 और x 5, 3, 1 y, यही दे दिया वो 8 अंक का ही संख्या है। यही बोल दिया कि 72 से ये भी संख्या क्या है, 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य होता है क्या मतलब संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। 8 और 9 इसी का गुणनखंड होता है, 8 और 9, क्योंकि 72 के लिए कंसेप्ट हम रूल नहीं जानते, लेकिन 9 और 8 के लिए कंसेप्ट डिविजिबिलिटी रूल का इसका कंसेप्ट यानी इसका विभाज्यता का नियम हम जानते हैं। 8 से कटने के लिए कोई भी संख्या का लास्ट का 3 गुणी अगर 8 से कट रहा है तो संख्या 8 से कट जाएगा। 9 से कटने के लिए अगर अंकों का योगफल 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। यही रूल जानते हैं, लेकिन 72 का कोई रूल नहीं जानते। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, 72 से चेक करने के कह रहा है कि 72 से जब कट रहा है तो संख्या हम जान जाते हैं कि 8 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। और यहीं से 8 और 9 का कंसेप्ट लगा के एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। एक्स वाई का मान निकलेगा तब जाके वही 5x - 3y का मान आप बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, पहले 8 वाला कंसेप्ट से ही चेक कर लीजिएगा कि यहाँ y का मान क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 से जब भाग दीजिएगा, 8 से इसमें 3 अंक है, 8 में भाग दे तो 8 चौका 32 होता है, तो ज़्यादा आ जाता है। 8 तेरी 24, 24 प्लस 7 करिएगा तो कितना 31 हो जाएगा। तो 7 बचा हुआ अभी, तो यहाँ पर आप क्या रखें, यहाँ पर तो 7 बच गया हुआ है। अब y के जगह पर हम क्या रखें ताकि संख्या 8 से कट जाए, और संख्या 8 से कटना ही है, ठीक है। इसलिए y के जगह पर अगर हम 2 रखते थे, y के जगह कितना रख देते, 2 रख देते ना, तो संख्या 8 से क्या हो जाता, 72 कट जाता। तो यहाँ पर y के मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। y के मान 2 होगा तब जाके संख्या 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसका मान तो निकाल लिए, y का मान फिक्स कर दिए। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो 9 वाला कंसेप्ट लगा लीजिएगा कि संख्या 9 से भी कटना चाहिए, और 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, या 2 को 3 अंक मिला के उसको 9 पूरे 9 के मल्टीपल पूरा लीजिए और काट दीजिएगा उसको। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 7, 8, 15, 3, 18 कट गया, हो गया 7, 8, 15, 3, 18 9 से ही कट गया। और 5, 1, 6, 6, 2, 5, 1, 6, 2 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया। तो ये x आप प्लस कितना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। और संख्या 9 से कटने के लिए ही 9 से अगर कट जाते संख्या भी 9 से कट जाएगा। अब x के मान पर डिपेंड कर रहा है कि अगर x के मान हम यहाँ पर क्या रखें ताकि संख्या 9 से कट जाए, तो x का मान क्या रखना होगा, 1 रखिएगा, तब जाके संख्या क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। x का एक ही मान हो सकता है यहाँ पर, तो 1 रखिएगा तो x का मान निकलेगा। x का मान कितना 1 हो गया, y का मान 2 हो गया। तो आपसे पूछा हुआ था 5x - 3y का मान पूछा हुआ है, तब 5 गुने 1 हो जाएगा -3 गुने 2 हो गया। आंसर आपका कितना हो गया, -1 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बताइए कंसेप्ट समझ में ये आया कि नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करें, मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन का दिया 8 अंक का संख्या दे दिया हुआ है। ये भी संख्या क्या दिया कि ये अभी 72 से ना कि ये 88 से क्या है, विभाज्य है। तो 88 से जब विभाज्य है तो 5x - 8y का मान आपसे पूछ दिया हुआ है। पहले तो वो 8 अंक का संख्या पहले लिख लेते हैं, 179x 091y, ये 8 अंक संख्या दे दिया हुआ है। आई बोल दिया वो अभी कितना से विभाजित है, ये 88 से विभाजित है। 88 से विभाजित होने का मतलब इसको 2 ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़िए जिसका HCF 1 हो जाए, यानी बीच में कोई कॉमन ना हो, यानी 1 के अलावा ना हो, ठीक। तो कौन संख्या होता है, वो 8 होता हो, 11 होता है, 11 से 88 हो जाता है, ठीक है। तो 11 और 8 हो गया। अभी तो जब ये 88 से कट रहा है, यानी 88 से ही क्या और डिवाइड हो रहा है, तो ये 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तब जाके ये संख्या 88 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कंसेप्ट। पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, ठीक है, तो पहले 8 वाला कंसेप्ट लगाइए या 11 वाला, दोनों कंसेप्ट y का मान लास्ट में दे दिया हुआ, तो 8 वाले कंसेप्ट लगा लीजिएगा, y का मान हम फिक्स से कर देते हैं। 8 वाला कंसेप्ट लगाइए, पहले 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए संख्या का लास्ट के 3 गुणे चेक कर लेते हैं, तो 8 के चेक कर लेते हैं, तो इसको काटिएगा तो 8 हो गया, 1 बच जाएगा और 11 हो जाएगा, 8 3 बच जाएगा, तब 3 बच गया हुआ है, शेष तो 3 बचा हुआ है, इसमें भाग लगाया तब, इसमें यहाँ से 8 से भाग लगाया था, तो शेषफल कितना बचा हुआ है,
3 बच गया हुआ है। तो 3 अब यहाँ y की जगह पर हम क्या रखें, ठीक है, y की जगह पर हम क्या रखें, 3y हो जाएगा, इसमें 8 से भाग लगाइएगा तो 8 एक बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 3 बच जाएगा। अब y की जगह पर क्या रख गया ताकि संख्या 8 से कट जाए, तो y की जगह पर कितना रखना होगा, 2 रखना होगा, तब जाके संख्या क्या हो जाएगा, 8 से ही कट जाएगा। ठीक है, 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर y का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो y की जगह y का मान फिक्स कर दिए। और अब y का मान जब हम फिक्स कर दिए तब क्या कहिए, अब 11 वाला कंसेप्ट लगा के x का मान निकाल लीजिए। किसका मान, 11 वाला कंसेप्ट लगा के x का मान निकाल लीजिए। जब 11 से कटने के लिए क्या कीजिएगा, अल्टरनेट अंकों का, इसका कंसेप्ट 3-4 गो है। ठीक है, अब जैसा आपको सुविधा लगे वैसे आप बना सकते हैं। या तो दो को अंक क्या कीजिएगा, छट दीजिएगा। और दोनों 11 का कंसेप्ट क्या होता है, दो को अंक हमेशा राइट साइड से, किधर से, राइट साइड से हमेशा दो को अंक क्या कीजिएगा, छाटिएगा। और दो को अंक छाट के क्या कीजिएगा, सब अंक को जोड़िएगा ना। तो 11 से क्या, 11 से कटने के लिए दो का अंक का योगफल, जैसे में 3 इतना, ये कि 11 से अगर कटना है तो क्या कीजिएगा, दो का अंक छाट दीजिएगा, हमेशा इधर से छाटिएगा, दो का अंक छाट दीजिएगा। ये भी 11 से कटेगा। 11 से कटने के लिए, ठीक है, 11 से कटने के लिए आप क्या कीजिएगा, दो इसमें भाग लगाइए, 11 से इसमें भी क्या कीजिए, 11 से भाग लगाइएगा, 11 से इसमें भाग लगाइए। अगर ये 11 से कट जाता है, ये 11 से कट जाता है, ये 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा तो कुछ शेषफल भी बच जाता है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 11, इसमें कितना कम है 11 से कटने के लिए, 11 सतह निगेटिव का कंसेप्ट है, मान लो। चलिए ये नहीं समझ में आपको आएगा यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट अल्टरनेट वाला कंसेप्ट ही समझिए। ठीक है, इसका कंसेप्ट में बता दिए हुआ है, बेसिक से समझिएगा। इसमें थोड़ा सा समझने के लिए इसका वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है, उसका वीडियो हम लिंक दे देंगे, वो जाके वीडियो देख लीजिएगा 11 वाला कंसेप्ट के लिए। ठीक है, पहले यहीं पर अल्टरनेट वाला कंसेप्ट इतना मालूम होगा। ठीक है, ये अगर 11 से काटने के लिए तो क्या कीजिएगा, इसका यहाँ पर अंतर कर लीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका अंतर लगातार हमेशा, अगर इधर से घटाते जा रहा है, इससे इसमें घटाइए, इससे इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, हमेशा इधर से घटाया था, हमेशा इसमें से हमेशा घटाते जाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसमें को घटाइएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर 1 डिजिट होता तो यहाँ पर, अब इसमें से किसको घटाया था, यहाँ पर 0 रख दीजिएगा अपना मन से। ठीक है, यहाँ पर 0 रख दीजिए तो जोड़ा पुर जाएगा। अगर जोड़ा नहीं कहूँगे पूरेगा तब, तो इसको काटने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें इसको घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 बच जाएगा। तो इसको जब 11 से जब भाग लगाइएगा ना, तो शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। एक कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाइएगा। देखिए यहाँ पर y के जगह पर हम कितना रख दे, 2 रख दे। अब y का मान तो हम निकाल लिया, y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो y की जगह पर आप 2 रख दिए। अब देखिए 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 11 में से 9 में से 0 गया तो 9 हो गया, x में से 9 गया तो x माइनस 9 लिख देंगे। 7 में से 6 गया, 7 में से 1 गया तो 6 हो गया। 9 से 9 ही कट गया तो कितना हो गया, यहाँ पर x पे अब अल्टरनेट व दो लगातार अंकों का अंतर लिख के उसको फिर क्या कीजिएगा, उसका योग कर दीजिएगा। योग करिएगा तो कितना होगा, अंतर जब करे थे कट गया था तो x प्लस कितना 7 हो जाएगा। तो x का मान आप क्या रखें ताकि संख्या 11 से क्या, अब इसी पे x के मान पर डिपेंड कर रहा है कि x का मान हम क्या रखें ताकि संख्या 11 से क्या हो जाए, कट जाए। तो x की जगह पर कितना रखना होगा आपको, x की जगह पर अगर हम 4 रख देते हैं ना तो संख्या क्या हो जाएगा, 11 से ही कट जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। y का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था 5x माइनस 8 y का मान पूछा हुआ था। तो 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया। और 8 दूना कितना होगा, 16 हो गया। तो कितना आपका आंसर हो गया, 4 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में ये आया कि नहीं। देखिए 11 वाला कंसेप्ट के लिए वो अलग से वीडियो बना दिए हुए है। ठीक है, 11 से विभाजित होने के लिए इसका 3-4 को तरीका कंसेप्ट होता है। वह सारा कंसेप्ट एक वीडियो में बना दिए, उसका वीडियो का लिंक हम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाकर उस वीडियो को क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर 11 वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो ऐसा कोई भी सवाल 11 वाला कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो फास्टली उसको नहीं बना सकते, लेकिन उसका कंसेप्ट आपको क्या करना होगा, सीखना होगा। यहाँ पर हम फिलहाल में उतना कंसेप्ट नहीं बताएंगे तो सर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि उसका हम पूरा डिटेल से वीडियो में बता दिए हुआ है। ठीक है, इसलिए आज हम सिर्फ क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसका कंसेप्ट अगर बेसिक से सीखना है, कोई भी स्टूडेंट अगर नया वीडियो देख रहे हैं, नया स्टूडेंट है, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर जाकर वीडियो क्या कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर 8 अंक की संख्या दे दिया हुआ है और ये भी बोल दिया हुआ है कि संख्या क्या है 88 से विभाज्य है, तो 4x - 3y का मान आपसे पूछ रहा है। 8 अंक की संख्या कौन सा संख्या दे दिया हुआ है, 207 4x4 y2 इतना दे दिया हुआ। ये बोल दिया कि 88 से, ये भी संख्या क्या 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य होने का मतलब इस संख्या किससे विभाजित होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए, ठीक है। दोनों से कटेगा तब जाके ये 88 से भी कट जाएगा, क्योंकि 88 के लिए कोई नियम रूल नहीं होता है, लेकिन 11 और 8 के लिए कंसेप्ट हम जानते हैं कि 11 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए नियम, ठीक है। तो 8 से पहले काटने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर y का मान अगर इधर आता ना, तो अगर हम तो हमेशा आप क्या कीजिएगा x 8 से ही चेक कर लेते हैं। आप y का मान बीच में देवे, ये यहाँ दे देवे, तब क्या कीजिएगा, तो हमेशा ऐसे में पहले 11 से ही क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 11 से कटने के लिए x और y का मान निकल जाएगा, x y के रूप में निकलेगा, तब जाके फिर 8 से लास्ट में चेक कर दीजिएगा 8 के मान यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर तो पहले 8 के मान पहले का पता कर सकते कि यहाँ y का मान क्या होना चाहिए, ताकि ये 8 से क्या हो, लास्ट के 3 डिजिट कट जाए। तो यहाँ पर y के जगह पर अगर हम, ठीक है, अगर देखिए 0 से स्टार्ट करें, 0 रखते ना तो क्या हो जाता, 8 पंचे 40 कट जाएगा, शेष 2 बच जाता। अगर यहाँ पर हमको ये 8 से लास्ट के 3 गुणे 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 रखते, क्या y की जगह पर अगर हम 1 रखते तो क्या हो जाता, 8 पंचे 1 बच जाता, तब 12 हो जाता, तभी भी 8 से ही नहीं कट रहा। अगर 2 रखते तो कितना रखते, 2 रखते यहाँ पर, तो 8 पंचे 40 होगा, 2 बच जाता, 22 हो जाता, नहीं करता। अगर यहाँ पर हम 3 रख देते ना, तो 8 पंचे 40, 3 बचा, 8 चौका 32 कट जाता। तो यहाँ पर कितना रखना होगा, 3। अगर एक आप मान निकाल लिए, ठीक है, तो y का मान यही 3 नहीं होगा, y का मान यहाँ पर y के जगह पर कुछ भी हो सकता है, डिजिट है, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एगो मान y का एगो संतुष्ट कर दिया 3, लेकिन y के जगह पर हम और एगो मान हो सकता है, कौन सा, अगर y के जगह पर हम 7 रखते थे तो एगो मान निकल जाएगा ना, तो उसके 4 के गैप में जाइएगा, इसमें 4 और ऐड करिएगा 3 में, तो 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 7 रखिएगा तभी जाके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मैं 11 से कटिएगा तो 11 नहीं 8 से नहीं चेक कर रहे, 8 से 8 पंचे 40, 8 से 48 भी होता है, क्या होता है 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो हमको 8 पंचे 40 हो गया। अब यहाँ पर हम अगर 7 रख देते हैं, ठीक है, 7 रख देते, 7 नहीं बच जाता, 8 पंचे 40 से कितना बच जाता, 7 बच जाता, तो 7 बच जाते, यहाँ पर 2 72 हो जाता, तो वो भी 72 भी 8 से क्या हो रहा है, कट रहा था। इसीलिए यहाँ पर हमेशा एगो आपको निकाल लिए ना, तो उसके 4 के गैप में 4 इसमें ऐड कर दीजिएगा, 4 के गैप में हमेशा चलता रहेगा। फिर 4 यहाँ पर, तब यहाँ पर 2 को डिजिट नहीं ले सकते, 11 में 4 जोड़िएगा तो 7 4 11 हो जाते हैं, यहाँ पर 11 नहीं ले सकते हैं, 11 आप गलती से भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि 11 क्या 2 अंक का वो संख्या आ जाता है। यहाँ पर y क्या था, वो डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो यहाँ y का मान कितना हो सकता है, 3 या 7 हो सकता है। y का मान अगर फिक्स करना चाहते हैं तो इसी में से 2 कोई हो सकता है। और 11 का मान अब चेक करना चाहता है तो एक्स वाई के रूप में भी 11 का मान है, आप निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए इसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे इसको निकालिएगा, तो इसमें से क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, एक तरफा घटाइएगा। अगर इसमें से इसको घटाए तो फिर इसमें से इसको घटाना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा, इसमें यानी इसमें से इसको घटा देना होगा। जैसे वाई में से वाई माइनस कितना हो गया, 2 हो गया, इसमें से इसको घटाइएगा x माइनस, गलती से मैंने अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो हमेशा इसमें से इसी को घटाना होगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा इसमें से इसको घटाइए ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। ऐसा कभी गलती नहीं करिएगा। 7 में से 4 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 में से 0 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसी पर देखिए, अब कटने वाला तो पहले काट लीजिएगा, 2 से ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर x हो, यहाँ पर -4 है, +3 है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। अब y के जगह x के जगह पर हम क्या रखें, फिलहाल में y ना था, ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई माइनस 1 हो गया। तो y के जगह पर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, x प्लस वाई का मान क्या क्या हो सकता है, तो x प्लस वाई का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तभी क्या हो जाएगा, 1 से 11 से ही क्या हो जाएगा, इसको या तो 0 पूरा लीजिए, 11 से कटने के लिए था 0 पुराइए, ठीक है, या 11 का कोई मल्टीपल पुराइए, तब जाके संख्या 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x
प्लस वाई का मान 1 रखे तभी कट जाएगा। एक्स प्लस वाई का मान अगर हम 12 रखते, 12 तो रख सकते हैं, वो सिंगल डिजिट है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम मान आप जानते हैं कितना हो सकता है, दोनों का योग एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 18 हो सकता है, क्योंकि दो अंकों का योगफल मैक्सिमम 18 ही हो सकता है। अगर एक्स की जगह पर वाई रखते थे, एक्स की जगह पर 9 रखे और वाई की जगह पर 9 रखेंगे तो जोड़िएगा 9 2 18, ठीक है। योग हमेशा मैक्सिमम दो अंकों का योगफल हमेशा कितना हो सकता है, तो 18 हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ पर एक निकल गया कितना, या तो हम क्या बोले, या तो जीरो पर ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पर, तो जीरो पुराने के यहाँ एक्स प्लस वाई का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा। 11 पुराने के लिए 11 का मल्टीपल, 11 पुराने के यहाँ पर एक्स प्लस वाई का हम 12 रखते तो 12 में से 1 घट जाएगा, जिसमें ये को निकल जाता है ना, उसमें हमेशा आप 11 ऐड करते जाइएगा। अगर यहाँ पर 11 और ऐड करिएगा तो कितना होगा, 23 हो जाएगा, जो कि दो अंकों का योगफल मैक्सिमम कितना बताया, 18 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो 23 यहाँ पर करने के लिए तो 23 में से गया तो 22 कर सकते हैं, अगर मल्टीपल 22 कर सकते हैं, लेकिन 23 दो अंकों का योगफल 23 हो ही नहीं सकता, इसलिए 23 को यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए इतना था मालूम हो गया। अब देखिए y का मान कैसे छटा जाएगा, 1% कैसे नहीं होगा, क्योंकि y का मान ही दे दिया हुआ है, निकल गया है कितना, 3 और 7 हो सकता है। तो x प्लस वाई का मान कैसे, जब y का मान ही 3 ही रखेंगे या 7 रखेंगे तो दोनों का योग होना चाहिए। तो जब y का मान ही 3 या 7 हो सकता है तो x का मान कैसा, 0 पे रखेगा तो संतुष्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए एक भी क्या हो जाता है यहाँ पर छटा जाता है। अब आ जाता है यहाँ पर x प्लस वाई का मान हम कितना रखें, तो सिर्फ आपको 12 ही लेना पड़ेगा। x प्लस वाई का मान कितना लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। तो जब 12 ले लेते हैं तो y का मान यहाँ पर हम कितना लेंगे, y के जगह पर अगर हम y के जगह पर अगर हम 3 लेंगे, कितना 3 लेंगे तो x का मान कितना लेना होगा, x का मान 9 लेना होगा। अगर y के जगह पर हम कितना सही, इसी दोनों में से ले लेंगे। अगर y के जगह पर हम 7 लेंगे तो x का मान कितना लेना होगा, 5 लेना होगा। यही हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन जो पूछा हुआ था कितना, 4x प्लस 3y का मान पूछा हुआ है, तो यहाँ पर अब 2 को मान निकलेगा, एक बार ऊपर वाला मान रखिएगा, ठीक है। तो 9 चौका 36, 3 3 9 45 हो जाएगा, योग करिएगा। तो अगर अब हम एक बार x के जगह पर कितना 5 रखेंगे, y के जगह पर 7 रखेंगे, तो यहाँ पर भी एक और मान हो जाएगा। अब 5 चौका 20 और 7 3 21 41 हो जाएगा। तो इस दोनों में से एक आंसर आपका ऑप्शन में दे दिया हुआ है। इसका आंसर तो दो होगा, वही होगा या वही होगा। आंसर कौन दे दिया हुआ, ये दे दिया हुआ 45, तो ये आंसर आपका ऑप्शन में नहीं देगा। अगर दोनों ऑप्शन दे दिया रहता तो वह बोथ लिखता ही, यानी 2 आंसर इसका हो सकता है ऑप्शन में, दे ए और बी ऐसे दे सकता है, लेकिन आपका एक आंसर इसका दे दिया हुआ है फिलहाल में। मतलब एक क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 अंकों की संख्या दे दिया हुआ है, यही बोल दिया हुआ क्या, किससे विभाजित, 88 से क्या है विभाजित है। तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए, यानी y का न्यूनतम मान आपको लेना है, और 4x माइनस वाई का मान आपसे पूछ रहा है। लेकिन y के यहाँ पर क्या, न्यूनतम से जितना से छोटा y का मान हो सकता है वो आपको लेना है, ठीक है। तो पहले इसका देखिए, पहले 9 अंक का कौन सा संख्या दे दिया हुआ है, वो 32x 41 115 5y2 दे दिया हुआ है। यही 9 3 3 6 3 9 अंक की संख्या दे दिया हुआ। ये बोला 88 से विभाजित, तो 88 से विभाजित होने का मतलब ये संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यही ना हो सकता कि 8 से भी 88, 8 से और 11 से कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए और 11 से भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए कंसेप्ट बताया हुआ है कि 8 का मान यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, पहले वो निकाल लेते हैं, वो पता कर लेते हैं कि y का मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर y का मान, यहाँ पर हम अगर y की जगह पर 0 रखते तो 8 छक 48, ठीक है, 2 बचता तो 22 हो जाता, नहीं कटता। अगर 1 लेते तो 8 छक 48 3 बच जाता। तो अब यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 रखिएगा तो 32 होगा, 800 का 32 हो जाता है, कट जाता है। तो y का मान यहाँ पर कितना लेना होगा, अगर 1 ले लेते हैं ना, एक रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से ही कट जाएगा।
आप क्या कीजिएगा, एक वो मान निकाल लिए है ना, तो उसके 4 के गैप में चलते जाइएगा, 4 जोड़ते रहिए। वाई का मान आप यहाँ पर अगर 5 लेंगे तभी भी 8 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। वाई का मान अगर हम 5 4 9 ले लेंगे तभी भी वाई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ही, फिक्स है, कट जाएगा। तो वाई का मान 1 हो गया, 5 होगा, 9 हो गया, ये ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब वाई का मान पता कर ले, लेकिन हमको वाई का न्यूनतम मान के लिए बताना है इसका आंसर। तो वाई का न्यूनतम मान वाई का कितना, सबसे छोटा मान क्या रखे, क्या रखना होगा। तो वाई का मान तो हम 3 को ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। तो वाई का मान अगर यहाँ पर 1 लेंगे ना, तो वहाँ फट से यहाँ पर 11 वाला कंसेप्ट लगा के वाई का मान तो आपको फिक्स है कि न्यूनतम लेना है, तब जाके 4x और माइनस वाई का मान ही आपको पूछ रहा है। तो वाई का मान हमको न्यूनतम लेना होगा, न्यूनतम बोलना 1 लेना होगा, ठीक है। तो 1 लीजिएगा, तो वाई के जगह पर आप फिक्स कर दें कि वाई का मान हमको कितना लेना होगा, ना ई लेंगे और ना ई लेंगे, एक वाई के जगह पर कितना लेना होगा, 1 लेंगे। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, अब तब जाके एक्स का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो आप 11 वाला कंसेप्ट लगा के, कि संख्या 88 से काटा तो 11 से भी कटना चाहिए, तो 11 से कटना चाहिए, तो यहाँ पर 11 वाला कंसेप्ट लगाइए आप। देखिए 11 वाला कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, यहाँ पर अंकों का योगफल क्या कीजिएगा, 2 अंक छट के हमेशा या तो 11 पर 11 का मल्टीपल पूरा लीजिएगा या कट दीजिएगा, ठीक है। इसको 11 वाला कंसेप्ट लगाइएगा, तो अल्टरनेट वाला कर लेते हैं, वो वाला बाद में बता देंगे, ठीक है। इसका 1 हो गया, इसमें से इसमें घटाइएगा तो 4 होएगा, इसमें से इसमें घटाइएगा तो -3 हो गया, इसमें से इसको घटाइएगा तो x -2 हो गया। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर कितना 0 दे देंगे अपना मन से, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, काट कर दीजिएगा, 3 से ही 3 कट जाएगा और कटेगा 5 हो गया, 5 में से ही 2 गया, 3 हो गया, तो x प्लस कितना हो गया 4 1 5, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, तो 3 कितना बच 3 बच गया। तो x का मान आप कितना रखें, ठीक है, ताकि 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x का मान धोखों से नहीं, गलती से भी निगेटिव रख लीजिएगा, क्योंकि x एक वो डिजिट है, वही पॉजिटिव है, x का मान कभी निगेटिव हो ही नहीं सकते, यहाँ पर संख्या में कोई निगेटिव घुसा दीजिएगा। तो x का मान यहाँ पर हमेशा आपको कितना, आप पॉजिटिव में नहीं लेना पड़ेगा, 8 लीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, 11 पूर जाएगा। या तो आप पुराइएगा 11 से कटने के लिए नहीं नियम जानते हैं, ठीक है, या तो 0 पूर जाए, अंकों का योगफल करिए, अल्टरनेट अंकों का योगफल बनाने के लिए कटने के लिए इतना सारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम ऐसे लगातार दो को चेक कर लीजिएगा, और इसका अगर ये योगफल करेंगे, अगर वो 0 आ गया या 11 का मल्टीपल होगा तो 11 से क्या हो जाएगा, कट जाए। तो 0 बनाने के लिए धोखों से नहीं, गलती से यहाँ पर एक्स मान निगेटिव ले लीजिएगा, एक्स मान निगेटिव गलती से भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक्स वो कोई सा पॉजिटिव डिजिट है, ठीक है। तो एक्स मान आप कितना पॉजिटिव में लेना होगा, तो एक्स लीजिए, 8 लिखिएगा, तब जाके संख्या 8 से क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो 11 से कट जाएगा तो एक्स मान निकल गया 8। तो पूछा हुआ था कितना, 4x माइनस वाई का मान पूछा हुआ था, तो x का मान 8 चौका 32 होगा और y का मान 1 हो गया, तो 31 आपका आंसर हो गया। बताइए समझ में ही आया कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लेते, यानी ले लीजिए। बताइए एक कंसेप्ट जो आज हम बताया है, देखिए एक वो 8 के लिए बता दिए है, 11 के लिए कंसेप्ट बता दिए हुए, और 9 के लिए भी बता दिया, ऐसा 88 और 72 के लिए भी मालूम चल गया होगा किस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आप बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं आज हम यहीं तक रखते। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप पूरा कंप्लीट बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो इस पर बेसिक से मैथ सिखाया जाता है, तो इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को पास भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।